सुप्रभात बच्चों, आप सब कैसे हैं? अच्छे हैं? बच्चों, आज हम आपको बाहर की सैर करा देते हैं और आपके मनपसंद खाने का भी ज़रा दिखा दें आपको। तो चलो मेरे साथ, ठीक है? ये देखिए, ये दिख रही है आपको? हरी-भरी सब्जियाँ, ताज़ी-ताज़ी एकदम लाल, पीली, हरी, है ना? अच्छी लग रही है ना? ये सारी सब्जियाँ किसमें प्रयोग की जाती हैं? आपके मनपसंद पिज़्ज़ा में दिख रहा है ये पिज़्ज़ा की दुकान। वैसे खाना नहीं चाहिए ज़्यादा हमें, थोड़ा बहुत चलता है कभी-कभी और वो भी आजकल मम्मियाँ घर पे बना रही तो और कितनी अच्छी बात है ना? फिर देखिए ये डोमिनोज़ का सबको पता है, सब गए हैं इधर। कितनी बड़ी दुकान है ना? और ये देखिए ऐसे ही बैठकर खाते हैं ना आप? और यहाँ पर ये देखिए, ये आपके लिए खाली भी रखी है सीट। और यहाँ पर ये सब लोग खा रहे हैं, इन सब ने एक ही जैसी पोशाक पहनी है काले रंग की। हुँ? अब आप सोच रहे होंगे पिज़्ज़ा की सैर क्यों कराई जा रही है? तो वो इसलिए कराई जा रही है और यहाँ हमने खरीद लिया पिज़्ज़ा और उसके दे दिए हमने पैसे एक कितने रुपए? ₹50 दीजिए, ₹100 दिए हमने, ठीक है? और ये दुकानदार भैया भी खुश हो गए ज़रा पैसे लेकर। फिर अब आती है ये परी दीदी हमसे क्या-क्या पूछ रही हैं, देखें मेज़ कौन-सी थी जो खाली थी? तीसरी। चित्र कैसे लगे आपको? सुंदर। उन्होंने कमीज की कैसी पहन रखी थी इसने? लाल। पिज़्ज़ा कैसा लगा? स्वादिष्ट। रुपए कितने थे? 50। ये क्यों मैंने पूछा? क्योंकि ये मेज़, चित्र, कमीज़ें, पिज़्ज़ा, रुपए सब क्या थे? संज्ञाएँ और तीसरी, सुंदर, लाल, स्वादिष्ट, 50 ये सब क्या थी? उनकी विशेषता बताने वाले शब्द। तो अब आप समझ गए होंगे मैं क्या पढ़ा रही हूँ? विशेषण, संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं। तो बच्चों, हमने आज पिज़्ज़ा हट की सैर की, डोमिनोज़ के पिज़्ज़ा की, सब्जियाँ देखी हमने, तो सबके जितने भी उनकी विशेषताएँ थी, सब्जियाँ ये क्या है? संज्ञा है, पिज़्ज़ा संज्ञा है, लेकिन उनकी क्या विशेषता कि वो स्वादिष्ट थी, वो ताज़ी-ताज़ी थी, कौन-सी मेज़ खाली थी, है ना? उन्होंने कैसे कपड़े पहने हुए थे, चित्र कैसा लगा, ये सब संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बता रहे हैं। तो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं, समझे? तो एक बार फिर से देख लेते हैं हम विशेषण की परिभाषा। अभी मैंने बताई संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उसे विशेषण कहते हैं। जैसे कि काली गाय, गाय संज्ञा है और उसकी विशेषता क्या है? वो काली है, तो हुआ विशेषण। और भी देख लेते हैं जैसे गरम चाय, तो यहाँ पर जो चाय है वो कैसी है बच्चों? गरम। तो उस चाय की विशेषता क्या हुई? कि वो गरम है, ठीक है? तो गरम को रेखांकित कर दिया हुआ विशेषण। लाल फूल, तो फूल की विशेषता कि वो लाल है। लंबी पेंसिल, तो पेंसिल कैसी है? लंबी है, बिल्कुल सही। फिर इसके बाद हम ये पढ़ रहे हैं 1 किलो टमाटर, तो टमाटर कैसे हैं? 1 किलो कितने हैं? 1 किलो। तो ये संख्या भी उन जो बताई है, ये भी बच्चों क्या है हमारी विशेषताएँ है ना टमाटर की कि कितने हैं वो। बोतल, कौन-सी बोतल? तीसरी वाली बोतल, तो ये भी उसकी विशेषता है। आदमी बूढ़ा, ये भी इसकी विशेषता है। तो ये सारे सब क्या है? विशेषण है हमारे, ठीक है? अब आगे देखते हैं कुछ याद करने का आसान सा तरीका। शब्द हमें जो गुण दोष बताते, रंग रूप का ज्ञान कराते, क्या विशेष है यह समझाते, शब्द विशेषण वो कहलाते। तो बच्चों मैंने इसमें देखिए विशेषण शब्द में ही विशेष छुपा हुआ है। आपको रटने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, सिर्फ समझना है इसमें विशेष है यानी कि संज्ञा सर्वनाम की जो विशेषता बता रहे हैं, जो विशेष है उसमें वो बता रहे हैं वही विशेषण है। समझ आया? आगे चलें, विशेषण और विशेष्य। अब आप कहेंगे मैम ये विशेष्य क्या होता है? तो आइए जानते हैं। जैसे है खट्टा नींबू, तो खट्टा तो हो गया विशेषण, नींबू संज्ञा है हमें भी पता है, लेकिन जिसकी विशेषता बताते हैं उसे हम विशेष्य कहते हैं। विशाल वृक्ष, तो वृक्ष की विशेषता है विशाल, तो विशाल विशेषण है हमें मालूम है, पर किसका विशेषण है? वही विशेष्य कहलाता है। तो जिन संज्ञा शब्दों की विशेषता बताई जाती है वे क्या कहलाते हैं? विशेष्य कहलाते हैं। समझ आया बच्चों? अंतर भूल ना जाना। विशेषण जो विशेषता होती है, विशेष्य जिसकी विशेषता बताई जाती है। ठीक है?
अब आते हैं इसकी परिभाषा, भेद और उदाहरण। तैयार हो जाइए पढ़ने के लिए, कमर कस लीजिए। तो देखिए, विशेषण के 4 भेद होते हैं, ठीक है बच्चों। पहला गुणवाचक विशेषण, दूसरा परिमाणवाचक विशेषण। बच्चों इसको बोलने का ध्यान रखना, परिमाण। अगर आपने परिणाम कर दिया तो वो गलत माना जाएगा, ठीक है। संख्यावाचक और सार्वनामिक। स के बाद आ की मात्रा लगी है, हमें इस चीज का ध्यान रखना है। ये देखिए कैसे पढ़ रही हूं मैं, सार्वनामिक, ठीक है बच्चों। आगे बढ़े हम। ये देखिए मैंने यहाँ पर इसका एक ये भी बना दिया फ्लो चार्ट भी, इसमें आपको समझना है अच्छे से, आपको और भी अच्छे अंदाज से कॉपी में अपने बनाना है, ठीक है। देखिए परिणामवाचक के भी, परिमाणवाचक के भी होते हैं बच्चों 2 भेद, और इनके भी होते हैं। समझ में आया। अब आगे है गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण कौन से विशेषण होते हैं ये जानते हैं। वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के गुण, दोष, आकार, रंग, रूप, अवस्था ये सब बताते। देखिए इसीलिए ये लाल कलम से लिखे गए हैं। वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं, है ना। जो गुण, दोष, आकार, ठीक है, ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। रंग, रूप, अवस्था जो ये बताते हैं वो गुणवाचक होते हैं। जैसे बीमार आदमी, तो आदमी का क्या है, इसकी अवस्था कैसे बता रही है कि वो बीमार है ना। ये होनहार या मेहनती विद्यार्थी, इसकी विशेषता क्या है, ये मेहनती है। अब देखिए कैसे कैसे हो सकते हैं। जैसे स्वाद की बात की तो स्वाद में कौन कौन से आते हैं, खट्टा, मीठा, कड़वा, नमकीन। गुण में सुंदर, अच्छा, बुरा, बहादुर, ये गुण हो गए बच्चों। आकार, आकार आप जानते हैं, चौड़ा, मोटा, पतला, छोटा। संख्या ये भी जानते हैं, 4, 7, 8, 10। लाल, काला, हरा, नीला, रंग, ये सब इनके अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अब और उदाहरण देखिए, सुंदर, गुलाबी, ऊंचा, गोल, मोटा, परिश्रमी, कामचोर, स्वस्थ, दुर्बल, सब गुणवाचक विशेषण है। फिर वाक्य भी आप अपने मन से और भी वाक्य बना सकते हैं। उदाहरण में जैसे बगीचे में सुंदर फूल हैं, धर्मपुर स्वच्छ नगर है, स्वर्गवाहिनी गंदी नदी है, स्वस्थ बालक बैठा है, ठीक है। आगे चले। संख्यावाचक विशेषण, संख्या नाम से पता चल रहा है, जिसमें संख्या का बोध होता है ना। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या या गिनती बताते हैं। जैसे कि छत की मुडेर पर 4 चिड़िया बैठी हैं, तो कितनी, 4। और ये सड़क पार कर रहे हैं, कुछ बच्चे सड़क पार कर रहे हैं, तो उनमें भी हो गया कुछ। संख्यावाचक विशेषण के बच्चों मैंने बताया था भेद होते हैं, इसके 2 भेद होते हैं। जैसे कि निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित। निश्चित नाम से ही पता है, जो बिल्कुल फिक्स है, एकदम निश्चित है कि हाँ इतनी ही है। और अनिश्चित जिसमें हमें कुछ नहीं पता, है ना। निश्चित में देखिए मैंने बताया था संख्या निश्चित है, जैसे 3 कलम, 4 किताब। तो कलम कितनी है, 3 हमें मालूम है, तो ये निश्चित हो गया। लेकिन सैकड़ों छात्र, अब सैकड़ों बोल दिया, कितने सैकड़ों हैं नहीं मालूम हमें, पर वो है तो संख्या ही ना, तो अनिश्चित आ जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, कुछ और उदाहरण। जैसे कक्षा में 40 विद्यार्थी उपस्थित हैं, दोनों भाइयों में बड़ा प्रेम है, दूसरी लड़की की शादी है, हर एक बालक वीर है। तो ये सब क्या है, निश्चित। अब कुछ अनिश्चित देख लेते हैं। सारे आम सड़ गए, अब कितने सारे सड़े हमें नहीं पता। पुस्तकालय में असंख्य पुस्तकें हैं, नहीं पता। अनेक महल जल गए, कितने कोई गिनती नहीं है। बहुत सारे लोग मारे गए, नहीं मालूम, ठीक है। निश्चित और अनिश्चित संख्यावाचक समझ में आया। आगे चलते हैं, परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण जिसका अर्थ है बच्चों माप, तोल, यानी कि किसी भी चीज को मापना, तोलना, वो शब्द में विशेषण कहलाते हैं। जैसे कि मुझे 4 लीटर दूध दे दो, 4 लीटर माप कर देगा ना वो। 1 किलो घी दे दो, तोल कर देगा वो। तो आ गया माप और तोल, है ना। अब ये भी भैया कहाँ पीछे रहने वाले थे, इन्होंने कहा मेरे भी 2 भेद होते हैं, निश्चित, अनिश्चित। निश्चित यानी कि जो बिल्कुल पता है हमें कि इतनी माप तोल वाला है। अनिश्चित जिसमें चीजें तो ली पर कोई माप तोल बिल्कुल निश्चित नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं, इसके उदाहरण। थोड़ा पानी, 2 किलोमीटर रास्ता, 3 लीटर तेल, 1 किलो घी, थोड़ी चीनी, सारा गेहूं। जो चीजें माप तोल कर ली जाती हैं वो परिमाण के अंतर्गत आती है। जैसे मुझे 2 मीटर कपड़ा दो, ये कैसा है, निश्चित। 1 किलो चीनी चाहिए, ये कैसा है, निश्चित। थोड़ा पानी देना, थोड़ा कितना, 1 बाल्टी, 1 मग्गा, 1 ग्लास, नहीं पता तो वो अनिश्चित। आगे चलते हैं, ये देखो निश्चित
और अनिश्चित बताया था, तो समझ में आ गया अच्छे से। कुछ पैसे थे जो अनिश्चित के अंतर्गत आए और ये थे निश्चित के अंतर्गत आए, ठीक है। अब बारी आती है सार्वनामिक की। हमने कैसे बोला? सार्वनामिक। तो सार्वनामिक थोड़ा-सा समझने वाली बात है बच्चों। जो सर्वनाम शब्द को संज्ञा की विशेषता बताने के लिए प्रयोग किया जाता है, तब वह सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जब सर्वनाम शब्द को संज्ञा की विशेषता बताने के लिए, यानी कि कुछ शब्द ऐसे हैं जो संज्ञा की विशेषता बताते हैं पर वो सर्वनाम भी हैं, जैसे कि वह फूल सुंदर है। अगर इसे हम अलग से पढ़ेंगे तो ये सर्वनाम है, लेकिन संज्ञा फूल है तो फूल की क्या बता रहे हैं? वो विशेषता बता रहे हैं कि वो बहुत सुंदर है। वह फूल, तो फूल के आगे लग गया तो वो सार्वनामिक विशेषण हो गया। समझ में आया बच्चों? इसके बाद यह घर मेरा है, घर संज्ञा है, यह सर्वनाम है, किंतु संज्ञा की विशेषता बता रहा है, वो उससे पहले लग गया तो क्या हुआ? सार्वनामिक विशेषण। एक बार हम फिर से देखें कुछ और उदाहरण इसके। वे संतरे, संतरे संज्ञा, वे सर्वनाम, ये पुस्तकें। वह बालक मेरा मित्र है, यह कमरा मेरा है, उस लड़के के पास मेरे चाबी है, कुछ भी ऐसा वाक्य। तो इसमें जो लड़का सर्वनाम है, संज्ञा है और उस सर्वनाम है, तो हुआ सार्वनामिक विशेषण। आगे देखते हैं, जैसे मैंने कुछ और उदाहरण भी चित्र समेत लिए हैं। वह मेज छोटी है, तो मेज संज्ञा, पर वही वाली मेज छोटी है, इसलिए देखिए मेरे, आप देखिए बच्चों मेरी उंगली, वह मेज, तो मैं संकेत कर रही हूँ, इशारा कर रही हूँ कि वही वाली मेज, तो इसे हम संकेतवाचक भी बोलते हैं। समझ में आया? संकेतवाचक बोलते हैं। वह मेज छोटी है तो वो मेज संज्ञा है और वह सर्वनाम है और उसकी विशेषता है कि वह छोटी है, तो वह सार्वनामिक विशेषण। यह लड़की हंस रही है, यही लड़की हंस रही है, यह वाली लड़की हंस रही है, तो लड़की की विशेषता हो गई। ठीक है, तो सार्वनामिक विशेषता हो गया बच्चों। आगे देखते हैं सर्वनाम तथा सार्वनामिक विशेषण में अंतर। सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्दों के स्थान पर आते हैं। याद है ना, आपको पढ़ा था सर्वनाम जो संज्ञा शब्दों के स्थान पर आते हैं। सार्वनामिक जो संज्ञा शब्दों के ठीक पहले लगकर, यानी कि संज्ञा भी रहती है उसमें और उसके ठीक पहले लगकर उसकी विशेषता बता देते हैं। जैसे इस बालक को पुरस्कार मिला, इस सार्वनामिक विशेषण है। क्यों है? क्योंकि वो बालक की विशेषता बता रहा है। दूसरा देखिए, गृह कार्य इसने किया था, गृह कार्य किसने किया? इसने किया, इसमें कोई विशेषता नहीं है, इसमें सर्वनाम है। समझ में आया बच्चों? तो हमने ये दोनों चीजें, सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर समझ लिया। अब आप कोई गलती नहीं करेंगे, है ना? तो अभी हमने विशेषण अच्छे से पढ़ा, आपको एक बार दोहराने हैं अपने पुस्तक से और अच्छे से उनको समझना है। कुछ अन्य उदाहरण भी जब आप अपनी तरफ से बना लेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है? तो आज के लिए इतना ही, इसका अभ्यास हम कल करेंगे।